बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ रावलपिंडी राजा बाज़ार से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक महीना और तकरीबन कुछ दिन का लॉकडाउन जो है वो बर्दाश्त करने के बाद जो आवाम है वो अब बाहर सड़कों पर निकल आई है। आवाम का ये कहना है कि फाकों से तंग आ गए हैं, कारोबारी ज़िंदगी तमाम मफलूज हो चुका है, पैसे पास नहीं हैं। लॉकडाउन से पहले जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुके हैं और अब आप मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मेरा कैमरा आपको दिखाता है कि इस वक्त ट्रैफिक का फ़्लो है, जो लोग मार्केट्स में आए हुए हैं ये वो लोग हैं जो घरों में बैठे तंग हो चुके हैं, जो अशिया ज़रूरिया के लिए बाहर निकले हैं, खाने पीने की चीज़ें की कमी हो चुकी है और तमाम चीज़ें जो है वो घरों में नापैद हो चुकी हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पे बाहर निकले हैं। कुछ ताजर हजरात यहाँ पे खड़े हैं, शहरियों से भी बात करेंगे, ताजरों से भी इस हवाले से बात करेंगे कि मज़ीद लॉकडाउन जो है उससे क्या नुकसानात वो देख रहे हैं और अब तक उनका कितना नुकसान हो चुका है और लॉकडाउन जो है क्या उनकी माली तौर पर हुकूमत की तरफ से जो दावे किए गए थे कोई मदद अमदाद की गई है या नहीं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। ये मेरे साथ ताजर मौजूद हैं, क्या कहेंगे जी? तकरीबन एक माह ज़ायद लॉकडाउन हो गया, 5 दिन हो गए। आज कोई पूछने नहीं आया क्यों बैठे हैं, किस लिए हैं आप, कोई पूछने वाला कोई नहीं है इधर। सब लोग परेशान हैं बेचारे, दुकानें बंद हैं और सब लोग परेशानी के भाई बने हुए हैं। क्या कहते हैं अगर मज़ीद लॉकडाउन इसी तरह चलता है? 4 माह कह रहे भी और कह रहे करेंगे, वो तो कह रहे अभी तो क्या उसमें क्या सूरत हाल? मशीन सारी ख़राब हो जाएगी बहुत। यकीनन लोग रखे होंगे आपके साथ जो मुलाजम हैं, आपके यहाँ दुकानों के किराए हैं, इसके साथ आपके बिल्स भी हैं, घर के खर्चे हैं, तो उनकी क्या सूरत हाल है? अल्लाह ताला देखो बैठे हैं, अल्लाह के यहाँ से बैठे हुए टाइम मिलेगा अल्लाह ताला कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, चूँकि आप यहाँ पे लॉकडाउन की जो सूरत हाल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चूँकि घरों में जो है एक महदूद किस्म का राशन था, पहले जो ऐलान किया गया था 14 दिन के लिए किया गया था कि 14 दिन के लिए लॉकडाउन हम कर रहे हैं, लेकिन उस लॉकडाउन को बढ़ा के अब 1 महीना हो गई, वो भी ख़त्म होने वाली है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है और इस टाइम जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो इस तरीके की है कि आपके सामने है जो कुछ भी हालातों का और ये जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने बढ़ चुका है। ये कुछ अल्लाह की तरफ से हो चुका है, ये किसी इंसान के बारे में नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे कि ये नमाज़ पढ़ के और अल्लाह को याद करके ये चीज़ें हमारे में से दूर हों, तो ये ऑटोमेटिक सारा कुछ सही हो जाएगा। ये किसी का इंसान का और किसी का कोई इंसान का वो नहीं है कि जो इंसान ने किया वो हो। इस मारे कि हम ठीक है, हम परेशान ज़रूर हैं, मगर जो अल्लाह कर रहा है वही होता है। अच्छा, ठीक है। और कोई बात करना चाहेगा? मेरे पास क्या कहेंगे इस लॉकडाउन के हवाले से, जो खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके हवाले से, आम जो दिहाड़ीदार बंदा है वो सफ़ेद पोश तबका, उसका क्या हाल है? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबीन है। मैं यही कहूँगा ये ऑफत बिल्कुल अल्लाह की तरफ से जैसा कि आई है, किसी इंसान के बस में नहीं है। तो इसके बारे में यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर के साथ शॉप्स ओपन कर दें और मखसूस टाइमिंग दे दें, उस टाइमिंग के मुताबिक आएँ, दुकान अपनी शॉप्स खोलें, कारोबार करें। ठीक है, आफत बिल्कुल अल्लाह की तरफ से है, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें ताकि आफत भी टले और अल्लाह से दुआ करें हम लोग। ठीक हो गया। और कोई इस बारे में बात करना चाहेगा? क्या कहेंगे जी आप चूँकि यहाँ पे काम करते हैं, क्या सूरत हाल है आपकी इस वक्त? घर में राशन की जो सैलरीज़ हैं वो क्या उनकी सिचुएशन है इस वक्त? सिचुएशन तो इस टाइम ऐसी है जी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मुल्क में तो क्या पूरी दुनिया में इस वक्त कैर ज़दा ये सब लोग हैं यहाँ पे। खाने को लिए गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए थे अपनी तरफ से कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, उस पर किसी ने मनोवन कोई भी इस पर हमें अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आती है। सिर्फ दावे तक की ये बात है जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ओवरऑल आप किसी भी गरीब से जाके ये पूछे जी कि आपके घर में गवर्नमेंट की तरफ से कोई राशन आया, कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, जो लोग जिन्होंने देना है वो अपने ताईं आके लोगों को दे के चले जाती हैं। जो गवर्नमेंट के जो बयान थे, जो इतनी बड़ी उनकी बातें थी, वो सिर्फ बयान की हद तक की हैं, इससे ज़्यादा तो ना उन्होंने कुछ किया, ना किसी के गरीब के घर में उन्होंने कभी कोई वो राशन डलवाया। अगर 12,000 भी मिला तो उन लोगों को मिला कि जो कि बिल्कुल ही अपने आप को ये कहते हैं हम गरीब हैं, और मान लेते हैं भाई गरीब लोग हैं, लेकिन और उन लोगों का क्या कसूर है कि जिन्हों के घर में अब इस टाइम आटे के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके घर में कुछ चीज़ अगर है तो वो एक अल्लाह की आस है, और उसके अलावा मुझे तो कुछ और कोई नज़र तो नहीं आता। आपका कहना यह है कि जो मुस्तहिक हैं उनको एहसास प्रोग्राम से 12,000 नहीं मिला,
जो 12,000 वो दे रहे हैं तो वो इतने लंबे प्रोसेस से वो दे रहे हैं कि जिससे उसको वो 12 के वो 24 भी लगाने पड़ गए तो 12 वो उसको मिलेंगे। लेकिन बीच में जब वो लोग जब जाते हैं वो 12,000 लेने के लिए, तो कुछ जगहों से ये भी शिकायत मिली है कि उनके अपने ही बंदे उनको पैसे कम दे रहे हैं। अगर इस तरीके के साथ ये इमदाद अगर बटनी है तो फिर ये ना ही बांटे तो बेहतर है। वो अपने लिए वो रख लें, अपने किसी फलाई काम के लिए रख लें। अगर गरीब को उन्होंने रख के मरवाना है तो ये फिर इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इस गवर्नमेंट का भी और आने वाली भी गवर्नमेंट का भी। और फिर हज़रत अली का मुझे यहाँ पे कौल याद आता है कि देखें, जब खाना काबा का तवाफ़ बंद हो जाएगा, मस्जिदों में लोग नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट का भी ऐलान है कि आप मस्जिदों में नमाज़ें ना पढ़ें, तो क्या ये हम लोगों के अपने जो अमाल किए हुए वो आगे नहीं आ रहे हैं? बेशक। क्या उनको इस चीज़ का, ये आज से 1400 साल पहले की बात कही हुई है, वो आज साबित होनी है और वो हो के रहेगी। भाई अपने आप को दुरुस्त करो, अपना किबला, अपने अमाल और अपना किबला जो है ना वो आप लोग दुरुस्त कर ले। क्या इसमें सियासतदान है, क्या इसमें गरीब आदमी है? सियासतदान का तो खाए बगैर पेट उसका भरता नहीं है। दावे सबके बुलंद हैं, अमली काम किसी का कुछ भी नहीं है और ना होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, इनका कहना है कि सियासतदान जो हैं वो प्रॉपरली जो पब्लिक है उसमें राशन नहीं बांट रहे। मेरे साथ यहाँ पे और भी मौजूद शहरी मौजूद हैं, इनका भी ये कहना है कि 12,000 जो असास प्रोग्राम में से पैसे मिलने थे वो नहीं मिले। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान फेल हो गया है, इसकी हुकूमत गई। अच्छा, ठीक हो गया। मेरी बात सुनो, सेटअप किया उसके ऊपर और उन्होंने कहा जी वो तो ले लो 71-85 तो उसे सेंड करो, कुछ भी नहीं लग रहा। आपने अप्लाई किए? अप्लाई किया है, नहीं मिला। कैसे अप्लाई किया? आपने उस जो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि इस नंबर पे मैसेज करें, उस पे मैसेज किया 71-85 उधर वो नंबर बंद है। हाँ, नंबर बंद है। अच्छा, शेख साहब बिल्कुल जी, आए मज़ीद लोग हमारे साथ आते जा रहे हैं और अपनी राय का इजहार करते जा रहे हैं। क्या कहेंगे शेख साहब? सर कहना क्या है, ये जो 12,000 रुपया या पैसे या अंडे जो इमरान खान साहब ने दिए लोगों को, ये वो अंडा ही दे रहे हैं अभी तक। इमरान खान साहब से ये अपनी काबीना नहीं समझ रही, इतना बड़ा मुल्क कैसे संभालेंगे। ये हम लोगों के जज्बात के साथ ना खेला जा रहा है। आज 4 बजे वो टीवी पे बैठ के लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, खुद रखने हैं, खुद उनको पैसे नहीं चाहिए, अपनी काबीना को राज़ी रखने के लिए कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि तकरीबन 1 माह से ज़्यादा लॉकडाउन को होने को है। बिल्कुल। यकीनन आप भी बिजनेसमैन होंगे, आपके भी खर्च अखराजात हैं, बहुत है। घर में ज़ाहिर सी बात है खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें डेली इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल। क्या सूरत हाल है इस वक्त आपके बिज़नेस की, आपके घर की? आपने जो अपने बिज़नेस पे लोग रखे हैं मुलाजिम? सर मैं खुद मुलाजिम हूँ, बिज़नेस नहीं रहा, ये हुकूमत की मेहरबानी है मुझ पर। मेरी अपनी पिंडी पाटा गली में जूतियों की दुकान थी जो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। अब मैं खुद मुलाजिम था, लेकिन मुलाजमत से भी मैं फारिग हो चुका हूँ। ठीक है। दूसरा, अखराजात वो जो है ना वो पहले से बढ़ चुके हैं, महंगाई की शराब बढ़ने से। ठीक है। और उससे ऊपर हम घर वाले तमाम फर्द जो है ना बिल्कुल बेकार और अल्लाह की आस पे बैठे अच्छा, हुए हैं। मुझे ये बता दें कि हुकूमत की तरफ से जो राशन का ऐलान किया गया था जी। और 12,000 रुपया असास प्रोग्राम के लिए कहा जी। गया था कि ये उन लोगों को मिलेंगे कि जिनको ज़रूरत है इस वक्त। जी सर। तो क्या कहेंगे आप? सर गुजारिश ये है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने मैसेज किया 7181 पे। ठीक है। ठीक है, मुझे वापस मैसेज आ गया कि आपका आईडी कार्ड नंबर ठीक नहीं है। क्या मैं पिछले 12 साल से जो आईडी कार्ड इस्तेमाल कर रहा था वो नादरा ने मुझे गलत नंबर दिया हुआ था? ठीक है। या नादरा झूठ बोल रहा है या ये सास प्रोग्राम वाले झूठ बोल रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो। इनको अब क्या ख्याल कहना करना चाहेंगे आखिर में? क्या कहना क्या है, जिन जिन के आईडी कार्ड नंबर्स आ रहे हैं वो अपने नंबर अपने टेलीफोन अपने आईडी कार्ड देख के सही बता रहे हैं, उनको ये वर्गलाया ना जाए, अंडा ना दिया आपका जाए। कहने का मकसद है कि ये जो प्रोग्राम है इसमें शफाफियत नहीं है? शफाफियत सिरे से नहीं है, सिरे से नहीं है, सिरे से नहीं है। ये ना तो राशन देंगे, ना तो राशन देंगे ये किसी को। ठीक है। इनकी में सकत ही नहीं है। ये इनकी काबीना और मीडिया को ये भी वर्गला के आपने भी असास प्रोग्राम में ये आपने क्या असास प्रोग्राम अभी वापस आए त्रामड़ी चौक से, स्कूल से सबको निकाल दिया पुलिस ने। अच्छा। जाओ भाई नहीं है, कोरोना वाला बढ़ गया, सील कर दिया। उधर बैठ के 5 दिन में बच्चे, महीना तो बिल्कुल पाबंद है, वैसे ही भी बंद हो गया कि राशन बिल्कुल बंद हो गया। ना राशन मिल रहा है, ना कोई सहूलत मिल रही है, ना कोई मतलब ऐसा थे गरीब रोड पे आ गए, ऐसे हाथ फैला रहे, दो पैसे,
वो भी नहीं, वो भी उसने बंद करा दी। मुझे दो मैं देता हूँ, कुछ नहीं मिला अल्लाह के सामने। सुबह रोज़ा है, खाने के लिए आई कुछ नहीं है। पिछले दिनों चोरियां डाके नहीं हो रहे थे, अब होने शुरू हो गए। नाज़रीन, जैसे कि यहाँ पे मौजूद अवाम, ताजर हजरात, शहरी यहाँ पे मौजूद है, इनका ये कहना है कि जो एहसास प्रोग्राम है उसमें बिल्कुल भी शफाफियत नहीं है। हमको सारा दिन बिठा के और बाद में वहाँ से हमें भेज दिया जाता है, कहते हैं कि पैसे नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे शहरी हैं जिनका ये कहना है कि राशन का तो कहा गया था लेकिन राशन किसी के घर में नहीं पहुँचा। कोरोना वायरस वबा के दौरान जो लॉकडाउन जारी है, इससे लोगों का कहना है कि शायद हम वायरस से तो बच जाएं लेकिन भूख से मर जाएंगे। घरों में बच्चे हैं, छोटे छोटे ख़वातीन हैं, बूढ़े वालिदैन हैं, उनके लिए जो है सामान वो कहाँ से खरीदें। इनका ये कहना है कि कारोबार है नहीं है, दिहाड़ीदार और सफ़ेद पोश तबका जो है वो कहाँ से जो है वो पैसे लाए, कहाँ से राशन लाए, जबकि उनको काम भी नहीं करने दिया जाता। अगर वो रोड पे आते हैं, हम काम करते हैं तो पुलिस उनको उठा के थानों में बंद कर देती है कि कोरोना वायरस वबा है, हिफाजती तदाबीर के तहत आपको बंद किया जा रहा है, आप हाथ धोएँ, आप मास्क पहने। लोगों का ये कहना है कि कब तक मास्क पहने, कब तक हाथ धोएँ, जब घर में बच्चे भूखे हैं, फाकों से मर रहे हैं, तो हम इन एहतियाती तदाबीर को क्या करेंगे। सोचने की बात यह है कि इन तमाम लोगों को जो इस वक्त मुस्तहकीन हैं उन तक वो पैसे पहुंचने चाहिए, वो राशन पहुंचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कंप्लेंट की है कि इलाके का काउंसलर या एमपीए जो है उसने अपने रिश्तेदारों को भी वो पैसे दिलवाए हैं जो कि करोड़ोंपति है, उसके पूरे ख़ानदान के लोग 20-20, 40-40 अफराद जो हैं जिनको प्रायोरिटी पे पैसे दिए जाते हैं। कैशियर का ये वहाँ पे बहुत सारा सुनने में आया है ट्विन सिटी में कि जो आदमी कैशियर को जाके 500 या 2000 या 5000 बीच में देता है उसे सबसे पहले पैसे मिल जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी नाज़रीन जो आप तक हम बराह रास्त पहुँचा रहे हैं और ये अवाम की मुश्किलात जो हैं ये कम नहीं हुई। मेरा कैमरा अभी आपको दिखा सकता है कि ये लोग जो इस वक्त बाहर आए हैं ये सिर्फ अपनी ज़रूरियात को देखते हुए आए हैं, अपनी तकलीफ़ को देखते हुए आए हैं। इनके घरों में भी बच्चे हैं और अपनी तमाम वो तकलीफ़ को जो है वो मद्देनज़र रख के इस वक्त बाहर आए हैं। अब इनका कहना है कि जो हिफाजती इक़दाम कर सकते थे वो किए हैं, लेकिन भूख का क्या इलाज करें जब तक काम ही नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, राशन नहीं घर लेके जाने को बताएगा। ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो वज़रा की फ़ौज है, जो ज़फ़र मौज है, उसको ये सोचना है कि इस अवाम को रिलीफ कैसे देना है। ये अवाम के लिए जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो दावे कहाँ हैं। इस वक्त अवाम जो है ये तमाम सवालात का जवाब जो है वो अपने मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ साथ जो है अपने जो वज़रा है उनसे भी मांगती है और अपने हलके के जो MNA MPA हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आजकल MPA MNA तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब वोट लेने की बारी होती है तो सबसे पहले वो आ जाते हैं। सुई गैस के बिल, बिजली के बिल वो तो घरों तक, लेकिन राशन में नहीं पहुंचा। ये वो तमाम तकलीफ़ हैं जो सफ़ेद पोश लोग, दिहाड़ीदार मज़दूरों की ये अज़ियतनाक कहानी है जो आप आवाम सुन रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन, आप तक ये तमाम चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। शायद ये सुनकर आवाम के लिए कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए कि इस जो आवाम है इसका कोई फ़ायदा हो, इनको एहसास प्रोग्राम के पैसे मिलने लगे, इनको जो राशन इनके लिए इन्हीं के नाम पे मांगा गया था इन तक पहुँचने की बात है। नाज़रीन, ये वो तमाम हक़ाइक़ थे जो हम आप तक पहुँचा रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को राजा बाज़ार रावलपिंडी से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और आने वाला रमज़ान MM न्यूज़ की तरफ से और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम।